Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is mathematician Zohaib Khanzada. I welcome you in my YouTube channel. Today I'm bringing for you a very important topic, and that is the complex number. So first of all, let me tell you something about what is complex number. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि complex number होता क्या है. तो the combination of real and imaginary number is called as a complex number. The combination of real and imaginary numbers are called as complex numbers. Simply हम ऐसे numbers जो कि real और imaginary numbers कंबाइन होके एक नंबर्स बनाते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर्स. ऐसा नंबर जो कि a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर a और b आपके पास आपके रियल नंबर्स हों, जबकि आयोटा जो हो वो आपका इमेजिनरी नंबर हो. तो इस टाइप के नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट जो किया जाता है दैट इज डिनोटेड बाय z. In some books and somewhere it is also denoted by as capital C. इसको कैपिटल C के साथ भी डिनोट किया जाता है और Z के साथ भी डिनोट किया जाता है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास जो आयोटा होता है दैट इज इक्वल टू रेडिकल -1 के. तो आयोटा दिस इज इक्वल टू रेडिकल -1. अगर आप आयोटा स्क्वायर मालूम करें तो दैट इज इक्वल टू -1. अब हम एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं जिसमें हम आयोटा को सिंप्लीफाई करते हैं कि आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट. तो सिंपली गो एंड राइट फर्स्ट सॉल्यूशन. आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन देखिए आपके पास आयोटा पावर 4 का पूछा गया है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर में. सिंस हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, तो जब आप -1 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1. सो सिंस आयोटा पावर 4 दिस इज इक्वल टू 1. इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आयोटा पावर 9 इज इक्वल टू व्हाट. तो आयोटा पावर 9, तो अगर आप आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 लिख दें और आयोटा लिख दें तो दैट वुड बी सिंप्लीफाइड -1 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा. सो दिस इज नेगेटिव बेस इवन पावर, रिजल्ट विल बिकम पॉजिटिव एंड आयोटा. सो दिस इज इक्वल टू आयोटा. तो आपने ये तो जान लिया कि आप किस तरह से आयोटा के पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1 सिंस आयोटा दिस इज इक्वल टू रेडिकल -1. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीखना हमने ये है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें जानना ये है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला आपके पास क्या है. तो a कामा b प्लस c कामा d, a एंड b देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ये दो कोई मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. इनको ऐड करने के लिए आप a प्लस c कामा b प्लस d, ये आपके पास आपका फार्मूला होगा एडिशन के लिए. इसी तरह से आप अगरचे आप परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके पास फार्मूला है a माइनस सी कामा बी माइनस डी. तो ये दो मुख्तलिफ फार्मूलाज जिनके पर आज हम काम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन को परफॉर्म करने के लिए देखिए आपके पास Z1 एंड Z2 आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो फर्स्ट गो एंड राइट सॉल्यूशन. आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, Z1 प्लस Z2 परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं. तो Z1 प्लस Z2 परफॉर्म करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है कि a प्लस सी कामा b प्लस डी. अब आप जानते हैं कि आपका a जो है वो 2 है, b जो है 5 आयोटा है, c जो है वो 4 है और d जो है वो आयोटा है. तो इसी तरह से आप a को ऐड करेंगे c के साथ. तो a की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है. इसी तरह से आप b को ऐड करेंगे d के साथ. तो b की वैल्यू आपके पास 5 आयोटा है जबकि d की वैल्यू आपके पास आयोटा है. तो जो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 and 2 दिस इज इक्वल टू 6, 5 आयोटा एंड प्लस आयोटा दिस इज इक्वल टू 6 आयोटा. तो आपने Z1 प्लस Z2 ऐड कर लिया जो कि है 6 कामा 6 आयोटा. तो आपने ये जाना कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह से कर सकते हैं. सिमिलरली अगरचे हमें किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए आपके पास फार्मूला और तरीकाकार क्या होगा. तो वी हैव अनदर एग्जांपल. हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम Z1 से डिफरेंस मालूम करेंगे Z2 का. तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं. तो फार्मूला आप जानते हैं कि a
डिफरेंस C, B डिफरेंस D। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। तो Z1 और Z2 आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है, तो ये आपके पास वैल्यू 2 इज इक्वल टू A, 3 आयोटा दिस इज इक्वल टू B, 4 दिस इज इक्वल टू C एंड 2 आयोटा दिस इज इक्वल टू D। तो A, B, C, D आप 4 वैल्यूज को डिफरेंटली नेम दे चुके हैं। अब आपने जस्ट क्या करना है, यू हैव टू पुट इनटू द फार्मूला 2। तो A की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस C, तो C की वैल्यू आपके पास है 4 कामा B माइनस D, तो B की वैल्यू आपके पास है 3 आयोटा माइनस B की वैल्यू आपके पास है 2 आयोटा। तो प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज माइनस 2 एंड 3 आयोटा से आप 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बची आयोटा। तो आप -2 कामा आयोटा, ये आपके पास Z1 डिफरेंस Z2 का आंसर आ चुका है, जो कि आपने सब्ट्रैक्शन के जरिए परफॉर्म किया है। तो अब आप यहां पर जान चुके हैं कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किस तरह से परफॉर्म करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।